शिपयार्ड में खड़े जहाज का मुआयना करने आए। शिपयार्ड में बहरी जहाजों की मेंटेनेंस का काम जारी था। आपके जहाज़ों में से एक आजकल यहाँ मुरम्मत के लिए खड़ा है। ये जानवरों की ट्रांसपोर्ट के लिए इस पे कितने जानवर आ जाते हैं? इस पे तो 2000 कैटल्स आते हैं, लेकिन हमारे पास जो दूसरे जहाज़ हैं उसमें 22,000 कैटल हैं, और उसी जहाज़ पे अगर हम शीप लोड करते हैं तो 75,000 शीप्स लेके जाते हैं। 75,000 शीप एक दफ़ा लेके जाते हैं? जी बिल्कुल, उसमें 10 लेवल्स पे वो जहाज़ पे कार्गो रखते हैं। और इसमें कितनी मंजिलें हैं? इसमें 4। ये छोटा जहाज? जी छोटा जहाज है, ये सबसे छोटा है। और इसके अलावा दूसरे जहाज़ हैं उस पर 3,500 कैटल्स भी आते हैं, 2,500 कैटल्स भी आते हैं। इस तरीके से जो 70,000 जिस पे 75,000 शीप जाते हैं उसमें तकरीबन 70 लोग हैं जो उनकी देखभाल के लिए रहते हैं जहाज़ पे। इस छोटे जहाज़ की कितनी कीमत है आलमी मार्केट में, और जो आपका सबसे बड़ा जहाज़ है उसकी अंदाज़न कितनी कीमत है? लाइफ स्टॉक शिप्स जो हैं वो ज़रा ज़्यादा महंगे होते हैं दूसरे जहाज़ों के मुकाबले में। उसमें जो इक्विपमेंट्स लगे होते हैं जानवरों की वेलफेयर के लिए, और जो हमारा सबसे बड़ा जहाज़ है वो तकरीबन 100 मिलियन का है। $100 मिलियन का? जी जी जी। और ये तकरीबन 20 मिलियन का। एक जहाज़ जो बंदरगाह पर लंगर अंदाज होता है उस पर अंदाज़न रोज़ाना कितना खर्चा आ जाता है? बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। जहाज़ पे सबसे बड़ा ख़र्चा जो है वो क्रू का होता है। जानवरों की देखभाल के लिए या जहाज़ पर जो भी अमला होता है, तो किसी भी जहाज़ की जो कॉस्ट होती है, मेंटेनेंस कॉस्ट होती है, उसमें 2/3 उसका एक्सपेंसेस जो हैं वो क्रू में का ख़र्चा होता है। और जो हमारा बड़ा जहाज़ है उसकी तकरीबन 16,000 पर डे की कॉस्ट है। $16,000 पर डे की कॉस्ट है, और उसमें से 2/3 समझ लें आप लोगों की सैलरीज और उनकी लुक आफ्टर। जहाज़ चलाने में ज़ाहिर है ईंधन, पेट्रोल या डीजल इस्तेमाल होता है, तो पर माइल या पर नॉट ये कितना खर्च जो है वो करता है जहाज़? जो बड़ा जहाज़ है हमारा उसमें तकरीबन 50 टन पर डे का फ्यूल लगता है। जो नई रिक्वायरमेंट आई है लो सल्फ़र की, उसकी वजह से इसकी फ्यूल की कीमत और बढ़ गई। ये कैप्टन का केबिन है, नेविगेशन यहाँ से जहाज का कंट्रोल होता है। आप ये बताएंगे इतने सारे रंग बिरंगे कपड़े क्या है, इनका क्या मतलब? ये फ्लैग्स हैं, नेशनल फ्लैग्स हैं। जहाज जब किसी भी पोर्ट में जाता है तो उस कंट्री का फ्लैग फ्लाई करते हैं। अच्छा, ये ज़रूरी होता है? जी जी ज़रूरी होते हैं। जापान, ये अब जापान का झंडा? जी जी बिल्कुल। अगर जहाज जापान जाएगा तो फिर ये फ्लैग ऊपर करेंगे, और फ्लैग और रजिस्ट्री जिस कंट्री में जहाज रजिस्टर्ड होता है उसका कभी फ्लैग हमेशा वो फ्लाई करता है। जहाज की जो डायरेक्शन है, सिमत है, कैसे उसका को समझा जाता है? ये रेडार्स हैं, एक्डिस है जो जहाज की इनके लिए नेविगेशन के पर्पज के लिए यूज़ करते हैं। इनकी प्लानिंग होती है कि किस कंट्री जाना है, उसके लिए पूरी पैसेज प्लानिंग होती है, सारे चार्ट्स होते हैं। उसके हिसाब से कैप्टन जो है वो पैसेज प्लानिंग को देखते हैं, फिर ये इससे उसकी डायरेक्शन, स्पीड, और देखते हैं कि दूसरे जहाज़ कितने करीब हैं। ये सब इस पर रेडार्स पे सब आते हैं। नए सिस्टम में एक्डिस इलेक्ट्रॉनिक चार्ट्स आ गए हैं सब। अब इलेक्ट्रॉनिक चार्ट्स के जरिए चलता है जहाज? जी जी। कितनी स्पीड है इस जहाज की? The maximum speed is 13 knots. 30 knots. 30 knots. Yeah. So it's 1 nautical mile is equal to 1.82 kilometers.
अपनी कंपनी ग्लोबल रिलायंस ग्रुप ऑफ मैरीटाइम के हेड ऑफिस आए। सिंगापुर में हर बिल्डिंग में दाखिले से पहले हर शख्स का टेम्परेचर चेक किया जाता है। इनके भाई तारक सिद्दीकी ग्लोबल रेडियंस पाकिस्तान के एमडी हैं। दफ्तर आए। पाकिस्तान में डैम की तामीर के हवाले से आपने वज़ीर आज़म इमरान खान को डैम फंड की मद में $1 लाख का अतिया दिया। क्या अपने इस जज्बा इसार का नतीजा निकलते हुए देखते हैं? सुहेल साहब, सवाल आपका बहुत बहुत अच्छा है। इसमें सबसे पहले तो ये बताऊं कि हमारा ईमान है कि अल्लाह ताला हमारी नीयत का सिला हमें देगा। तो सबसे पहले नीयत हमारी अच्छी है, सिंसियर है। पाकिस्तान में जो पानी की क़िल्लत और जो आगे उससे प्रॉब्लम्स हैं, उसको देखते हुए इससे बड़ी नेकी नहीं है कि हम इस मद में काम करें। जब चीफ़ जस्टिस और इमरान खान साहब ने इस सिलसिले में मदद मांगी तो हमारी तरफ से यही कोशिश थी कि हम इससे बेहतर वज़ीर आज़म शायद हमें ना मिले। तो उस जज्बे के तहत हमने अपना काम किया। अब क्या हो रहा है वो आप लोगों के भी सामने है। अभी तक कोई नताइज सामने नहीं आए हैं, उसकी कोई अपडेट नहीं आई है, लेकिन हम ही समझते हैं कि हमने अपना काम कर दिया। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें उसका सिला ज़रूर देगा, इस दुनिया में और आखिरत में भी। आपने वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को ये पेशकश भी की कि आप $2 बिलियन की सरमायाकारी से पाकिस्तान के लिए 50 बहरी जहाज़ चलाना चाहते हैं। इस हवाले से अब तक क्या पेशरफ्त हुई है? पाकिस्तान में इस वक्त 50 नहीं बल्कि 100 बहरी जहाज़ों की ज़रूरत है। शिपिंग इंडस्ट्री में बहुत बड़ा वैक्यूम है जिसमें सी फेयरर्स की ग्रोथ नहीं हो रही है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो भी इदारे इस सिलसिले में काम कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को उन पर को देखने की ज़रूरत है कि इसमें 1.5 साल हो गया है हुकूमत उनको मिले हुए, उसके बाद से अभी तक क्यों पेशरफ्त नहीं हुई है और क्या करना चाहिए। जब बाहर से लोग जा रहे हैं, उनको अगर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही हैं, उनको वेलकम नहीं किया जा रहा है, तो फिर ये सारी बातें तो किताबी बातें रह जाएंगी। हमारी नॉलेज में आया है कि वो शिपिंग पॉलिसी रिवाइव कर रहे हैं, उसमें बहुत से बज़ाहिर देखने में अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल रही हैं, रिलैक्सेशन भी दे रहे हैं रजिस्ट्रेशन के हवाले से। लेकिन जो जहाँ तक मैंने सुना है, अभी तक वो चीज़ पॉलिसी रिटन में नहीं देखने को मिली है कि फ्रेट जहाज़ का वो रुपए में मिलेगा। ये जितने भी मेरे इस इंडस्ट्री के जो बड़े बड़े टाइकून्स हैं उनसे मेरी बातचीत हुई तो सब हंसते हैं इस पर। मुझे अफसोस होता है कि मतलब पाकिस्तान में ये जो लोग करने जा रहे हैं उनको क्या मालूम नहीं है। मैं समझता हूँ बहुत अच्छे तरीके से मालूम है उनको। वही है जो हमारी शिप एयरलाइन के सेक्टर्स बेचते रहे और उसके बाद दूसरी एयरलाइंस वहाँ से पैसेंजर उठाते हैं। दूसरी एयरलाइंस कैसे कामयाब हैं? ऐसे दूसरी शिपिंग जाइंट्स कैसे पाकिस्तान का कार्गो लेके जा रहे हैं? क्यों हम अपनी इंडस्ट्री को नहीं रिवाइव कर सकते? ये तो क्या हर्ज क्या है अगर रुपए में देंगे तो? जहाज़ डॉलर में ख़रीदा जाता है, जहाज़ का तेल डॉलर में ख़रीदते हैं, लोगों की सैलरीज, उसके स्पेयर पार्ट्स, तमाम मेंटेनेंस डॉलर में होती है। आप कैसे सोच सकते हैं कि रुपए में देंगे? रुपए आपका आज 100 रुपये, खान साहब की हुकूमत आई थी 100 रुपये का था, आज 150 रुपये का है, तो कौन आपसे सौदा करेगा? ये तो मजाक कर रहे हैं। आपके समुद्री जहाज़ लाइफ स्टॉक को भी ट्रांसपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान ऐसा क्या करे कि लाइफ स्टॉक मुनाफा बख्श इंडस्ट्री बन जाए? जानवरों की तिजारत नबियों का पेशा रहा है और हम लोगों को बड़ी बेसिक सी चीज़ है। इंडिया जो है तो 3rd लार्जेस्ट मीट एक्सपोर्टर है। पड़ोस में हम रह के कुछ नहीं कर सकते। और ऑस्ट्रेलिया में जब 24 बिलियन वो एनुअली इस चीज़ से लाइफ स्टॉक एक्सपोर्ट से और द मीट इंडस्ट्री से कमा सकते हैं। ये हलाल इंडस्ट्री है बिल्कुल। और इसमें आप ये देखें कि सऊदी अरब की रिक्वायरमेंट तकरीबन 10 मिलियन शीप पर ईयर है। 10 मिलियन शीप। पाकिस्तान को जो ज़र मुबादला के लिए जो हमें IMF का लोन अदा करने के लिए सी फेयरर्स की सैलरीज और ये लाइफ स्टॉक एक्सपोर्ट, हमें किसी के आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। ये क्या करें हम? इसमें 3 मेजर स्टेक होल्डर्स होते हैं कि एक तो जो टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है, ऑस्ट्रेलिया से हमारे पास गवर्नमेंट लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे लोग तैयार हैं काम करने के लिए। मिडल ईस्ट में और सऊदी अरब में ख़रीदार मौजूद हैं। अब तो सिर्फ पाकिस्तान को ज़मीन देनी है और तीनों आदमियों को साथ बैठाना है। लेकिन हमारे यहाँ इस चीज़ में इनिशिएटिव कौन ले? जो
पाकिस्तान में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, मैं समझता हूँ खान साहब ने इस चीज़ को अपनी स्पीचेज़ में भी मेंशन किया है, वन विंडो ऑपरेशन पाकिस्तान में अभी तक नहीं है। शिपिंग इंडस्ट्री का भी हम प्रपोज़ल लेके गए हैं, 1 साल से हम जा रहे हैं आ रहे हैं, सो फार देयर इज़ नो प्रोग्रेस। शिपिंग पॉलिसी बन रही है, उसमें शिपिंग स्टेक होल्डर्स को नहीं इन्वॉल्व किया जा रहा है, जो बाहर से लोग जो हैं जिनकी एक्सपर्टीज़ मौजूद हैं, जो इस सिलसिले में बरसों का तजुर्बा रखते हैं। जो लोग इन्वॉल्व हैं वो अनफॉर्चुनेटली उनके पास शिपिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। कॉन्फ्रेंस में कंपनी के डायरेक्टर्स के साथ मीटिंग की। सिंगापुर के बानी और रिफॉर्मर ली क्वान यू की किताब का तोहफा पेश किया।